एक बहुत बड़ा अपडेट देने जा रहा हूं बेटा आप लोगों को। जो बच्चे 12th क्लास में हैं या ड्रॉपर है उनको ये बात मालूम है कि अगर उनको एक मनपसंद कॉलेज और कोर्स लेना है तो उसे सीयूटी का एग्जाम देना पड़ेगा और उस सीयूटी एग्जाम के बेसिस पर आपको आपके हिसाब से कॉलेज या कोर्सेज मिलती है। लेकिन एक बहुत बड़ा अपडेट आया है और वही अपडेट मैं आपको बताने आया हूं। अब सरकार के द्वारा एक कमेटी बनाई गई है, हाई लेवल कमेटी, जिसमें बहुत सारे एक्सपर्ट को बुलाया गया और उनसे इस एंट्रेंस एग्जाम के ऊपर चर्चा की गई है। ये बताया गया है कि जो भी एग्जाम 12वीं के बाद होते हैं जैसे नीट, जेई और सीयूटी। नीट मेडिकल के लिए होता है, सभी जानते हैं। जेई हमारा इंजीनियरिंग के लिए होता है और सीयूटी हमारे डीयू एग्जाम के एंट्रेंस एग्जाम होता है। और उन्हीं डीयू एग्जाम के जो एंट्रेंस एग्जाम है उसमें इन सीयूटी के एग्जाम के बेसिस पर आपका एडमिशन होता है। क्या चर्चा हुई है बेटा? तो बेटा ये डिसाइड हुआ है कि अभी तक जो डीयू में एडमिशन होते थे वो सब के सब सीयूटी के स्कोर के बेसिस पे होते हैं, लेकिन जितनी भी सीटें खाली बच जाती है लास्ट में उन सीटों को फिल किया जाता था 12th क्लास के एग्जाम के बेसिस पर। लेकिन आप जानते हो जितने भी बच्चे सीयूटी, नीट या जेई की तैयारी करते हैं वो बच्चे 9th, 10th, 11th, 12th मतलब 9th से ही वो स्टार्ट हो जाते हैं एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने में। मैं ऐसे कई सारे बच्चों को पर्सनली जानता हूं जो स्कूलों में डमी क्लासेस ले लेते हैं, मतलब वहां एडमिशन लेते हैं और फिर वो अपने नीट की तैयारी में लग जाते हैं, वो जेई की तैयारी में लग जाते हैं, वो सीयूटी की तैयारी में लग जाते हैं और उनको पता है कि सर 11th, 12th के मार्क्स के बेसिस पे तो एडमिशन मिलेगा नहीं, सीयूटी में जो स्कोर आएगा उसके बेसिस पे हमें डीयू मिलने वाला है। तो ध्यान से सुनिए, ये हाई लेवल कमेटी उन्हीं बच्चों के बेसिस पर, उन्हीं बच्चों के लिए ही बनाया गया है। क्या इसमें डिसाइड हुआ है, क्या क्या डिस्कशन चल रही है, क्या अपडेट आने वाला है, ये सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। ये न्यूज आया है नव भारत टाइम्स में, मैं आपको दिखाता हूं, ठीक से देखो। ये नव भारत टाइम्स का न्यूज़पेपर है जिसमें क्या लिखा है, कहता है सीयूटी में 12वीं के मार्क्स को अहमियत देने की तैयारी। मतलब जो बच्चे 12वीं क्लास के अंदर ये सोच रहे थे कि सर हमें 12वीं पे ज्यादा फोकस करने की क्या जरूरत है, मुझे तो सीयूटी की तैयारी करना है क्योंकि मुझे अच्छे कॉलेज में जाना है, मुझे सीयूटी की तैयारी करना है क्योंकि मुझे अपने मनपसंद कोर्सेज को लेना है। बट अब उनका सपना अधूरा रह सकता है। कैसे? क्योंकि अब अगर आप लोगों ने 12वीं क्लास में मेहनत नहीं करा, 12वीं क्लास में स्कोर नहीं करा, तो याद रखना सीयूटी में, सिर्फ सीयूटी में स्कोर करना आपके लिए काफी नहीं होगा। ये मीटिंग में इसी बात को डिस्कशन किया गया। अच्छा हाँ, ये जो बात कर रहे हैं हम लोग ये इसी साल का है। देखो 2026 से अप्लाई हो रहा है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूं। ये देखो, ये 2026, ये देखिए 2026 से अप्लाई होने वाला है। मतलब इस सेशन में जो बच्चे सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं उनको ध्यान रखना चाहिए कि अब हमें 12वीं क्लास पर भी फोकस करना पड़ेगा, या हो सकता है 2026-27 से अप्लाई हो जाए। मतलब एनटीए ने ये कंफर्म नहीं करा है, ये मीटिंग का डिटेल अभी डिसीजन कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन यह हो सकता है 2026 इसी सेशन में अप्लाई करते या फिर 2026-27 में लागू हो सकते हैं। ये सुझाव, अभी सिर्फ सुझाव मांगा गया है। अब जानते हो बेटा, जब से ये सीयूटी आया हमारा 2022-23 से, तब से काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो 12वीं क्लास में लीनियंट हो गए। वो उनमें ज्यादा फोकस नहीं करते, उनमें मेहनत नहीं करते, वो शुरू से ही तैयारी में लग जाते हैं। किसके? एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में। इसी वजह से ये सुझाव लाया गया कि अगर आप सिर्फ एंट्रेंस के बेसिस पे तैयारी करोगे, एंट्रेंस के बेसिस पे ही एडमिशन लोगे, तो ज्यादातर बच्चे सिर्फ एंट्रेंस की तैयारी करते। और एक बात बताता हूं कि साथ में ये भी डिसाइड किया गया है, मैं आपको अगला पेज दिखाता हूं, जिसमें 2 या 3 बार, ये देखो क्या लिखा है, 1 साल में कई एंट्रेंस टेस्ट करवाने की भी सिफारिश हो रही है। कि अभी तक सीयूटी के 1 एग्जाम होते थे, हो सकता है अब 2 होने लग जाए 6-6 महीने में, या जैसा भी हो, वो अभी डिसाइड हुआ नहीं है। तो हो सकता है कई सारे एंट्रेंस की तैयारी करने की बात चल रही है। और उससे भी बड़ी बात कि बेटा अब कुछ परसेंटेज सीयूटी के एग्जाम के लेंगे, कुछ परसेंटेज हम 12वीं क्लास के लेंगे और उनके बेसिस पर एडमिशन डिसाइड होगा कि किनको कौन सा कॉलेज मिलेगा और कौन सा कोर्सेज मिलेगा। अब रही बात कि सर ये बताओ कि हम क्या करें फिर। बेटा अभी आप 12वीं में हो तो 12वीं को अच्छे से तैयारी करो। और दूसरी बात, मैं एनटीए वाले से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी सिलेबस है सीयूटी का, प्लीज उसे जल्दी रिलीज कर दे ताकि बच्चे उस हिसाब से तैयारी कर पाए। एक और न्यूज इसी के अंदर है कि अब जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होंगे, जितने भी 11th-12th के कोर्सेज होंगे, उसमें एंट्रेंस एग्जाम की भी थोड़ी तैयारी करी जाएगी ताकि जो बच्चे हैं वो फैमिलियर रहे, वो सिर्फ फोकस ना करते रहे एंट्रेंस पर। मतलब 11th-12th के अंदर भी सिलेबस में थोड़ा चेंज आएगा जिसमें एंट्रेंस टच भी दिया जाएगा और टीचरों को भी ट्रेनिंग दी जाएगी, स्कूल के टीचर्स को भी मिलेंगे ट्रेनिंग।
मतलब अब टीचर्स को भी ट्रेन किया जाएगा कि बच्चों को इस हिसाब से पढ़ाएं जिससे वो एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक कर पाए। ठीक है जी, तो ये सारी चीजें आप लोगों के लिए अपडेट था, आप प्लीज इसे अच्छे से तैयारी कर लेना।